जय मां स्कंद माता। नवरात्रि का पावन समय केवल उत्सव नहीं बल्कि विश्वास और भक्ति की परीक्षा का समय होता है। यह वह समय है जब मां अपने भक्तों के धैर्य को परखती है और सही समय आने पर उनकी झोली खुशियों से भर देती है। यह कथा है एक ऐसे दाम्पत्य की जिन्होंने जीवन के सबसे कठिन दौर में भी अपनी आस्था नहीं छोड़ी। बहुत समय पहले पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, सूरजपुर। यह गांव प्रकृति की सुंदरता से भरा हुआ था, जहां सुबह की किरणें खेतों पर पड़ती तो सोने जैसा आभास होता। गांव के पास बहती नदी एक पवित्र नदी और उसके किनारे स्थित मां स्कंद माता का प्राचीन मंदिर लोगों की आस्था का केंद्र था। कहा जाता था कि जो भी सच्चे मन से वहां जाता, मां उसकी पुकार जरूर सुनती। उसी गांव में मोहन और उसकी पत्नी गौरी रहते थे। दोनों बेहद मेहनती थे, लेकिन उनकी किस्मत उनका साथ नहीं दे रही थी। वे दिन रात खेतों में मेहनत करते, फिर भी हर साल उनकी फसल किसी न किसी कारण नष्ट हो जाती। गरीबी ने उनके जीवन को जकड़ रखा था, लेकिन सबसे बड़ा दुख यह था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। गौरी अक्सर मंदिर जाकर मां से प्रार्थना करती, अपनी सूनी गोद को भरने की विनती करती और हर बार आंसुओं के साथ लौट आती। समय बीता और एक दिन उनकी प्रार्थना सुन ली गई। गौरी ने गर्भ धारण किया और कुछ समय बाद उसने 3 बच्चों को जन्म दिया। घर में खुशियों की लहर दौड़ गई, लेकिन यह खुशी ज़्यादा दिनों तक टिक न सकी। जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगे, यह स्पष्ट होने लगा कि वे गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं। एक बच्ची को तेज बुखार रहता, दूसरे के शरीर पर घाव थे और तीसरा अत्यंत कमजोर था। गरीबी के साथ साथ बीमारी का बोझ भी बढ़ता गया। गांव वालों ने उनसे दूरी बनाना शुरू कर दी। धीरे धीरे उन्हें अब अपशगुनी कहा जाने लगा और अंततः उन्हें गांव से बाहर निकाल दिया गया। अब उनका जीवन एक टूटी झोंपड़ी में बीत रहा था, जहां न भोजन था, न दवा और न ही कोई सहारा। एक दिन मोहन पानी लेने गांव गया, लेकिन लोगों ने उसे पीट कर भगा दिया। वह घायल अवस्था में घर लौटा। उस रात उनके पास खाने को कुछ नहीं था और बच्चों की हालत बेहद खराब थी। उसी दिन नवरात्रि का 5वां दिन था। पूरा गांव रोशनी में डूबा था, लेकिन उनकी झोंपड़ी में अंधेरा और निराशा छाई हुई थी। तभी अचानक भयंकर तूफान शुरू हो गया। झोंपड़ी टूटने लगी, बच्चे तड़पने लगे और गौरी ने रोते हुए आखिरी बार मां को पुकारा, अगर आज मेरे बच्चे बच गए तो मैं मान जाऊंगी कि आप सच में हैं। उसी क्षण झोंपड़ी के दरवाजे पर एक दस्तक सुनाई दी और वहां एक वृद्ध महिला खड़ी थी। वह वृद्ध महिला साधारण नहीं लग रही थी। उसकी आंखों में अजीब सी शांति और करुणा थी। उसने बिना कुछ पूछे बच्चों के पास जाकर उन्हें देखा और मुस्कुराकर कहा, डरो मत, जहां मां होती है वहां कोई संकट नहीं टिकता। उसके शब्दों में इतनी शक्ति थी कि गौरी और मोहन का डर धीरे धीरे कम होने लगा। वृद्धा ने अपने झोले से जड़ी बूटियां निकाली और उन्हें पीसकर बच्चों को दी। उसने मोहन से कहा कि मंदिर के पास से बहते जल को लाकर दे। आश्चर्य की बात यह थी कि उस रात किसी ने उसे रोका नहीं। वह जल लेकर लौटा और वृद्धा ने उसे औषधि के साथ बच्चों को पिला दिया। धीरे धीरे चमत्कार होने लगा। बच्चों की सांसें सामान्य होने लगीं, उनके घाव भरने लगे और उनका शरीर स्वस्थ होने लगा। यह सब देखकर मोहन और गौरी स्तब्ध रह गए। रात बीत गई और सुबह जब उन्होंने आंखें खोली
तो तीनों बच्चे पूरी तरह स्वस्थ थे और हंस रहे थे, खेल रहे थे, मानो कभी बीमार ही नहीं थे। लेकिन वह वृद्धा वहां नहीं थी। पास ही एक कमल का फूल और जड़ी बूटियों की सुगंध रह गई थी। तभी गौरी को एहसास हुआ वह कोई साधारण महिला नहीं थी, वह स्वयं मां स्कंद माता थी। दोनों ने निर्णय लिया कि वे मंदिर जाकर मां का धन्यवाद करेंगे। जब वे गांव पहुंचे तो लोग उन्हें देखकर चौंक गए। बच्चे पूरी तरह स्वस्थ थे और उनके चेहरे पर दिव्य तेज था। मंदिर के पुजारी ने पहले उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं और माता की माला टूटकर बच्चों के गले में गिर गई। पूरा गांव यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गया। सभी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने मोहन और गौरी से माफ़ी मांगी। उसी समय खबर आई कि गांव की बंजर जमीन पर अचानक पानी के सोते फूट पड़े हैं और वहां हरियाली आ गई है। मंदिर के पीछे एक गुफा भी खुल गई, जहां से दिव्य प्रकाश और सुगंध आ रही थी। जब लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने एक पवित्र कुंड देखा। उस जल को पीने से लोगों के मन के द्वेष और घृणा समाप्त होने लगी। उस दिन के बाद सूरजपुर पूरी तरह बदल गया। जहां पहले भेदभाव और तिरस्कार था, वहां अब प्रेम और भाईचारा था। मोहन और गौरी ने उस दिव्य कृपा का उपयोग अपने लिए नहीं किया, बल्कि गांव के भले के लिए किया। उन्होंने एक पाठशाला और चिकित्सालय बनवाया, जहां गरीबों की सेवा की जाती थी। उनके 3 बच्चे बड़े होकर समाज सेवा में लग गए। एक ने शिक्षा का कार्य संभाला, दूसरे ने औषधि से लोगों का इलाज करना शुरू किया और तीसरे ने मंदिर की सेवा को अपना जीवन बना लिया। गांव एक आदर्श स्थान बन चुका था। समय के साथ मोहन और गौरी वृद्ध हो गए। एक बार फिर नवरात्रि का 5वां दिन आया। वे मंदिर पहुंचे और वहीं उन्होंने फिर से उस वृद्धा को देखा। इस बार वे समझ चुके थे कि वह कौन है। वृद्धा ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी भक्ति ने पूरे गांव को बदल दिया है। आपको यह पावन कथा पसंद आई हो और मां स्कंद माता की कृपा आपके जीवन में भी बनी रहे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे इस भक्तिमय सफ़र का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी ही दिव्य और प्रेरणादायी कथाएं लगातार मिलती रहें। अपनी श्रद्धा और विश्वास के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें जय माता दी और अपनी मनोकामना माँ के चरणों में अर्पित करें। माँ आपकी हर इच्छा पूर्ण करे। जय माता दी।